कुफर टूटा खुदा खुदा करके सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से बिल आखिर गवर्नर पंजाब के लिए बलीगुर रहमान के नाम की मंजूरी दे दी गई है। नए गवर्नर की तैनाती पंजाब में पैदा होने वाले बहरान की दूसरी बड़ी वजह बनी। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी साहब की अहम तरीन मुलाकात हुई है कि जिसमें वजीर आला पंजाब को हटाने से मुतल्लिक गौर किया गया है। फवाद चौधरी मीडिया से मुखातिब थे। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में इस वक्त एक मखमसा खेज तमाशा लगा हुआ है। हमजा शहबाज के पास इस वक्त पंजाब असेंबली में अक्सरियत नहीं रही। तमाम इदारे जोर लगा रहे हैं कि किस तरह हमजा शहबाज को उनकी कुर्सी पे बरकरार रखा जाए। हमजा शहबाज के पास इस वक्त भी पंजाब असेंबली में अक्सरियत नहीं रही। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि तमाम इदारे जोर लगा रहे हैं कि कैसे हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखा जाए। और उनका यह कहना था जायदाद का सिविल सूट लगता है जो खत्म होने को नहीं आ रहा। क्या बात है, पंजाब में क्यों नहीं क्लैरिटी आ रही? कोई हुकूमत है नहीं है, लेजिटिमेट है नहीं है, और क्या लाहे अमल है जो अब परवेज इलाही साहब के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ मुरतब कर रही है? बात करते हैं साबिक वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा, आर्टिकल 63A से मुतल्लिक अदालत उज़्मा का फैसला वजीर आला के इंतखाब पर लागू नहीं होता, ये हमजा शहबाज शरीफ साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है। ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, हम इससे इत्तफाक नहीं करते। हमजा शहबाज अपनी दुनिया में बैठे हैं और ये मसला अदालतों में है। उनका इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने ओथ लिया है वो भी क्वेश्चनेबल है, वो भी चैलेंज हुआ है। जो उनके पास अक्सरियत की कैफियत है वो भी कोर्ट में है, वो चैलेंज हुई है। जिस तरह जब हमारे जो मेंबर्स जो डीसीट हुए हैं और उनके बाद जो रिजर्व स्पीच पे हमारे मेंबर्स को नोटिफाई होना था वो भी अभी तक नहीं हुए, वो भी मसला कोर्ट में है। और आज जज साहबान ने उस पर लंबी बहस हुई है, दलाइल सुने हैं और कल उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लोगों को तलब भी किया है। तो ये हमजा की ख्वाहिश हो सकती है, अभी मसला अदालत में है। मगर शाह जी, क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही? अदालतें इतना वक्त क्यों ले रही हैं? ये एक ऐसा बहरान है, 2 माह होने को हैं, पंजाब में हुकूमत का स्टेटस नहीं समझ आ रहा। मेहर, आप सही कह रही हैं। देखिए, अब अदालत के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता। वो बेहतर समझते हैं, मुझसे ज़्यादा कानून को समझते हैं, मुझसे बेहतर आइन को समझते हैं। लेकिन अदालतें देख रही हैं कि इस मुल्क में, इस सूबे में जो लाकानूनियत है, आप मुझे बताएं, क्या अदालतों को दिखाई नहीं दे रहा कि जिस तरह हमारा एक पुरअमन मार्च था, जिस तरह उस पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह लाठियां बरसाई गई, लोगों के घरों को फैलाना गया, टेयर गैसिंग हुई, ये किस ज़ाब्ते में, किस कानून में, किस आईनी शिक में उसकी ममानियत है, उनके सामने है। फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके बावजूद, उनके अहकामात के बावजूद ताखीर से लोगों को रिहा नहीं किया गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट में जाना पड़ा, फिर उनकी सरजरिश करनी पड़ी और ना चाहते हुए उन्होंने लोगों को रिहा किया। फिर आप देखते हैं कि जो झूठे मुकदमे, अब मुझ पे 6 मुकदमे कायम किए हैं, इमरान खान समेत हमारी इंटायर लीडरशिप पर झूठे मनगढ़ंत मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। क्या अदालतों की नजर में वो नहीं है? यकीनन होगा। और इस वक्त तो बिल्कुल फैशिज्म की एक मिसाल आपके सामने है जो दुनिया देख रही है। और मैं समझता हूँ कि अदालतों को फैसला करना चाहिए, क्योंकि मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। जो टेयर गैस के शेल इस्तेमाल किए गए मेहर बीबी, ये आम शहरियों पे नहीं, ये तो टेररिस्ट पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हम रोते हैं पैलेट गन का इस्तेमाल मकबूजा कश्मीर में, वो कारतूस हमारी खातून ने दिखाए हैं जो इस्तेमाल किए हैं इस्लामाबाद पुलिस ने, और हमें छड़े इस्तेमाल हुए। ये तो आलम है इनका। मगर मुझे बताइएगा शाह जी, कि आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदालत में जाएंगे। फिर इमरान खान साहब ने भी ये कहा, सिर्फ आगे का लाहे अमल की क्लैरिटी चाहिए या जो कुछ हो चुका है इसके ऊपर भी? देखिए, हम अदालत में जा रहे हैं क्योंकि हमारा राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है। हम अदालत से चाहते हैं हमारी रहनुमाई फरमाएं और हुकूमत को कहें कि उन्होंने कंटेनर्स क्यों लगाए, गिरफ्तारियां क्यों की, जब हमने देखा इतने इश्तियाल के बावजूद सारी रात शेलिंग हुई, सब हजारों की तादाद में, सिर्फ एक मेरे जिले मुल्तान में 158 गिरफ्तारियां की गई और पूरे पंजाब का ज़ाब्ता लगाए हजारों में कारकुन गिरफ्तार किए गए। अब हम ये पूछना चाहते हैं,
आपने कहा कि रिहा कर दो, आपने कहा कंटेनर हटा दो, आपके हुक्म के बावजूद शेलिंग चलती रही, आपके हुक्म के बावजूद कंटेनर सामने रहे। और ये पंजाब की पुलिस खास तौर पे ये जो DIG ऑपरेशन है लाहौर के और CPO लाहौर है, IG इस्लामाबाद है, जो उन्होंने अमली मुजाहरा किया। पंजाब पुलिस अपनी साख खो रही है और लोग इससे मुतनफिर हो रहे हैं। आप देखेंगे अगर इनका ये रवैया रहा और हमजा का ये रवैया रहा तो पंजाब में आवाम का और पुलिस का शहर शहर में लड़ाई होगी। ये दस्तों गिरबा हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये मुल्क को किस बंद गली में धकेल रहे हैं? मगर सर, आप जो अब इदारों पे प्रेशर डाल रहे हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मुल्क बचाने के लिए ये वक्त है कि इदारे अपना किरदार अदा करें, अदलिया और वकला अपना किरदार अदा करें। तो ये गैर मामूली प्रेशर, ये दबाव, एक और इम्तिहान में इनको डालना, ये सियासी इशूज आप अदालतों के अंदर लेके जा रहे हैं? नहीं मेहर, हमारे पास अदालत के अलावा जाने का कोई चारा नहीं है। अगर ये कानून का एहतराम कर रहे होते और अगर ये कानून की पासदारी कर रहे होते, हम अदालत का दस्तक ना देते। अब हम या तो हम कानून को हाथ में लें जो हम नहीं लेना चाहते, या हम तसादुम करें जो हमारी पॉलिसी नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हमें अदालतों से रहनुमाई हासिल करनी है और अदालत में इसलिए जा रहे हैं कि बताएं कि हमने खान साहब ने अगली कॉल देनी है, उस कॉल पे हमने निकलना है। तो क्या यही कंटेनर लगेंगे? क्या यही पुलिस फायरिंग होगी? क्या यही शेलिंग होगी? हमें बताएं, क्या यही गिरफ्तारियां होंगी? अगर ये कुछ होगा तो ये फिर किस आइन की शिकवे और किस कानून और ज़ाब्ते में होता है, किस जमहूरियत में होता है? आप ये बताएं। अब तो बात जहां तक जा रही है कि अपना यूरोपियन यूनियन के साथ, कॉमनवेल्थ के साथ बात हो रही है कि क्या आपने कभी देखा है कि 1000 पुलिस का एहलकार पंजाब असेंबली में दाखिल हो जाए? ये कहाँ हुआ है? आज तक किसी असेंबली में, किसी मुंतखब अंदारे में, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है? मुझे बताइए। पंजाब में हुआ है और यही हमजा कर रहे हैं और दुनिया देख रही है और खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुल्क को, ये मुल्क को संभालेंगे? ये भांत भांत की बोली, ये चूचू का मुरब्बा, ये संभालेंगे? हरगिज नहीं। और ये हमें दबाएंगे? हरगिज नहीं। हम मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं मगर शाहजी, फिर देखिए ना, H9 तक महदूद ना रहना, डी चौक चले जाना, उधर भी तौहीन अदालत हुई आप लोगों से। गो के सुबह को आप लोग निकल गए, मगर आप कह रहे हैं हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज एक और स्ट्रैटेजी का भी जिक्र किया इमरान खान साहब ने कि पहले प्रोटेक्शन चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर ना मिली तो एक और स्ट्रैटेजी भी है। क्या है वो स्ट्रैटेजी? ऑप्शंस फिर मजीद आपके कप्तान के पास हैं? तो फिर हमने अप्लाई किया, हमने परमिशन मांगी इस्लामाबाद की इंतजामिया से और वही जगह मांगी जो हमने मौलाना फजल रहमान को दी, जिसमें मरियम नवाज ने अपना खिताब किया और जहां बिलावल, उनको इजाजत मिली, हमने जगह बताई। इन्होंने जगह देने से इनकार कर दिया। तो हम क्या करते? ये जगह देते नहीं है, जगह नबाते नहीं है। हमें जो कोर्ट कहेगी, अब कोर्ट का एहतराम करेंगे। हमने पहले भी किया है। हमें जो फैसले पसंद नहीं भी आए फिर भी सारे हम तस्लीम हुए, हमने तस्लीम किया उन फैसलों को। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई कानून हाथ में नहीं लिया। अगर हमने कानून में हाथ में लिया होता तो उस दिन जो गम गुस्सा था, जो लोगों की कैफियत थी, अगर हम धरना देते तो वहां इस्लामाबाद में लड़ाई होनी थी, खून खराबा होना था। उसको अवॉइड करने के लिए हम मुंतशिर हुए। मगर सर, एक और भी गिला किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि शायद इमरान खान साहब को उस रात पैगाम नहीं मिला होगा। आप तो पूरी रात उनके साथ मौजूद थे, क्या वाकई पैगाम नहीं मिला इन दिस टाइम? हमारे इंटरनेट कनेक्शन बंद थे, हमें जगह जगह रुकावटें थी। हम तो एक पुल क्रॉस करते थे तो अगले पुल पे रुकावट, अगला पुल क्रॉस करते थे तो मट्टी के ढेर लगे हुए, बेलचे मंगा के तो हम सड़क साफ करते हैं, तारकोल फेंक के शीशे डाले हुए थे, गाड़ियों के टायर फट गए, लोगों को धक्के दे दे के गाड़ियां निकाली हैं। फिर कंटेनर पे हमारा बुरहान पर एक बच्चा हमारा शहीद हो गया, 2 की टांगे जो है वो कुचली गई। ठीक है जी, आपने देखा लाहौर में फैसल अब्बास के साथ जो हुआ, रावी पुल पर वो बेचारा जान बचा रहा है, छुप रहा, पुलिस से डंडे मारकर उसके हाथ छुड़वाए गए और वो जमीन पे गिरा, सर लगा पत्थर पे और वो शहीद हो गया। ये है आज पंजाब का चेहरा जो आज दुनिया देख रही है। ये जबर है, ये जुल्म है जो आज किया जा रहा है। ये मॉडल टाउन को रिपीट कर रही हैं और इनका ख्याल है कि पीटीआई उनके सामने घुटने टेक देगी। ये हर हद पे जाएंगे, हमें अंदाजा है। ये हर कानून को रौंदेंगे, ये धांधली करेंगे, ये मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करेंगे, ये मनपसंद रिजल्ट देंगे, ये मुख्तलिफ इदारों को अपने साथ मिलाएंगे। लेकिन ये हल नहीं है, ये पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उसका हल नहीं है। मगर पंजाब में तो आप सीट कर चुके हैं सर। पंजाब में तो आज सदर ने मंजूरी दे दी है बलीगुर रहमान साहब की एज गवर्नर पंजाब।
देखिए प्रेसिडेंट साहब के पास उनके पास आईनी उनके पास जो अख्तियार है उसके तहत ही चल रहा है ना। अब उनके पास तेजी थी, उन्होंने कुछ उनके साथ लगाए थे, फिर एक उनके पास एक मोहलत होती है, उस मोहलत के अंदर वो डिलिबरेट करते हैं और फिर फैसला करते हैं। गालिबन वो शायद वो मियाद सामने आ गई या मुझे पता नहीं है, मैं तो अभी खबर सुनी है कि उन्होंने फैसला किया है। देखिए इनका पुख्ता इरादा है कि ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे अपने इक़्तिदार को दवाम देने का। ये इलेक्शन पर मुत्तफिक हो गए, ये इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो गए, ये असेंबली डिसॉल्व करने के लिए तैयार हो गए। इनकी शहबाज शरीफ की तकरीर जो है वो लिखी जा चुकी, ये उससे इन्हें रिवर्स केयर लगाया है, ये उससे मुनहरिफ हुए हैं, ये उससे भागे, अब चौड़े हुए फिरते हैं, अब कहते हैं कि हम पूरा वक्त गुजारेंगे। उनको अंदाजा नहीं है कि इनके पूरे वक्त गुजारने से क्यों लगाया रिवर्स गियर, फिर क्यों लगाया, किससे एश्योरेंस मिली थी? मेरे इल्म में तो नहीं है ना, ये मेरे इल्म में ये है कि ये तो इनकी माजी की तारीख है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अब आपका सियासी लाहे अमल क्या है सर? इन्होंने तो रिवर्स गियर लगा लिया है, अब क्या सियासी लाहे अमल है आपके लिए? आपके पास ऑप्शंस अब क्या हैं? जून एंड की कॉल। हमारा ये है कि मैं इस वक्त पंजाब में हूँ, मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ, मुशावरत कर रहा हूँ। मेरी कल चीमा साहब से मुलाकात हुई, बुज़दार साहब से मुलाकात हुई, अभी मेरी चौधरी परवेज़ इलाही से बात हुई है, मुलाकात हुई है। कल मैं जनूबी पंजाब की पार्टी से मिल रहा हूँ और ये सारी उनकी जो गुफ्तगू सुनकर मैं उसका खुलासा चेयरमैन इमरान खान को दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि 6 दिन के बाद वो अगली डेट का वो अनाउंसमेंट करेंगे, फिर जो फैसला वो करेंगे उस पर पार्टी जो है मैदान में उतरेगी। वो तो ठीक है सर, हमें खबर ये भी आ रही है कि 22 जून तक बहरहाल उसकी कॉल दे दी जाएगी, मगर एसेंशियली आप लोग एक बंद गली में फंसते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए हमेशा जितने सेम पेज पे है पूरा सिस्टम के साथ सब होते हैं। स्टेटस को तोड़ने के लिए चंद पुरअज़म लोग निकलते हैं और उसके बाद कौम साथ मिलती है, गली मोहल्ले से लोग निकलते हैं और तब्दीली तब आती है। आपने देखा दुनिया में कहीं इनकलाब को दावत दे के नहीं लाया जाता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। हुकूमत हिमाकतें करती चली जाएगी, रास्ते बनते चले जाएंगे। तो ठीक है, मगर अब जितनी मुश्किलात सामने रखी गई, कौम नहीं निकल सकी, नहीं निकली उस तरह से। अब आप और इतना मोमेंटम हाई था, क्या वही मोमेंटम फिर बना लेंगे? और फिर राणा साहब ने भी वही काम किया, मोमेंटम आपका इज एवरीथिंग नाउ। मैं समझता हूं कि अगर हमारा कानूनी हक हमें दिया जाए तो इनको पता चल जाएगा कि कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं। अभी आपने देखा कि माह रमजान में इस गर्मी की शिद्दत में जो आपने जलसे देखे और लाखों की तादाद में लोग आपने देखा, ये क्या था? और उसके बरक्स आप देखे ना, ये 2 दिन पहले बहावलपुर में मरियम ने जलसा किया, आपने इसकी कैफियत देखी? आपने जरूर यकीनन देखी होगी, आपके पास मीडिया रिपोर्ट्स होंगी। शर्मनाक हद तक उसमें हाजिरी थी और उसके बरक्स आपने 10 मई को मुल्तान में जलसा देखा। ठीक है सर, मगर मुझे एक बात बताइएगा कि अब क्योंकि मेरी आपसे आपके जमात के बहुत से सीनियर रुफका से भी बात हुई है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिट इन और धरने के हक में नहीं हैं। आप जाती तौर पे लॉन्ग मार्च और धरने के हक में हैं? देखिए मैं हर उस कदम के हक में हूँ जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव लड़ाई नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव मुल्क को नुकसान पहुंचाना, इदारों का नुकसान पहुंचाना, तसादुम नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है इलेक्शन का हसूल, शफाफ और फौरी इंतखाबात हमारा ऑब्जेक्टिव है और उसके लिए हमें जो करना पड़ा उसके लिए हम तैयार हैं और मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। शाह जी, इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया है इमरान खान साहब से पिछले दिनों में, जब से आप लोग वापस गए और अब तक? मेरे इल्म में कोई ऐसा राब्ता नहीं है और ना ही इमरान खान किसी से राब्ता कर रहे हैं। वो अल्लाह पे भरोसा करे हुए अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बहरहाल एक कमेटी अनाउंस की कि मिल बैठ के आप लोग ये मामला हल करें, यही चीज अदालतें भी चाहती हैं। देखिए एक तरफ वो कमेटी की ऑफर करते हैं और दूसरी तरफ यके बाद दीगर वो गैर मतलब कानूनी इक़दामात उठा रहे हैं। ये मुझे ये बताएं, अगर आपने कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए तो फिर पूरी पीटीआई की लीडरशिप पर ये मन घड़त मुकदमे क्यों बनाए हैं? इस्लामाबाद के हर थाने पे हम पर जो मुकदमात बनाए हैं ये मुज़ाकरात के लिए बनाए हैं। तो आप कह रहे हैं ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, तो अभी तक उन्होंने कोई नाम नहीं दिया अपनी तरफ से इस कमेटी के लिए? एक मिसाल है मेहर बीबी, हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और। आप लोगों ने नाम दिए या आप एक्सपोज कर दें उन्हें, आप नाम फॉरवर्ड करें? हम किस चीज का नाम दें? हम किसको नाम दें? क्या इन्होंने हमें फॉर्मल दावत दी है?
کہ آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ تو اپنی اس وقت ہٹ دھرمی پر قائم ہے. انہیں انٹرسٹ کس کا ہے؟ ان کو انٹرسٹ ہے نیب کے قانون میں تبدیلی. انہیں انٹرسٹ ہے اپنے کرپشن کیسز کو ملیا میٹ کرنے میں. انہیں انٹرسٹ ہے جو اپنا جو ہم نے اوورسیز رائٹ پاکستانی کو رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا اس کو سلب کرنے میں یہ لگے ہوئے ہیں. جو الیکٹرانک ووٹنگ ہم انٹروڈیوس کرا رہے تھے تاکہ دھاندلی نہ ہو، شفاف الیکشن ہو، ان کو اس قانون سازی کو ملیا میٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کیا انٹرسٹ ہے لوگوں میں؟ یہ آپ بتائیں. یہ جو 30 روپے پیٹرول ڈیزل کیروسین بڑھا ہے اور بڑھے گا، بجلی کے نام بڑھیں گے اور چیزیں بڑھیں گی. انہیں گورننس کا اس وقت ان کو ایشو نہیں ہے، اکانومی کی ان کو فکر نہیں ہے. جتنی آپ کی کارپوریٹ سیکٹر ہے اس سے پوچھئے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اگر اس طرح اس ہٹ درمی سے یہ آگے چلتے رہے. آپ دیکھیں جو پاکستان کی رسک اسیسمنٹ جو تھی جو 6% پہ تھی وہ 25-30% پہ جا چکی ہے. سری لنکا 8 سے 45 ہوا تو ڈیفالٹ کر گیا. یہ ملک کس نہج پہ جا رہا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کی مندی آپ دیکھیں. فوریکس ریزروز جب سے یہ آئے ہیں $6.5 بلین ان میں ڈپلیشن ہو گئی ہے. انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بے یقینی کی صورتحال ہے. یہ کس دنیا میں بیٹھے؟ آصف علی زرداری صاحب، ملک ریاض کی جو لیکڈ آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے یہ تو بہت پریشان کن ہے. آپ کا پورا بیانیہ زمین بوس ہو جاتا ہے اس ٹیپ سے. ملک ریاض کی اور آصف علی زرداری کی جو آڈیو لیک آئی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ملک ریاض نے میری اطلاع کے مطابق اس کو ڈینائی کیا ہے کہ میرا ان سے بھی تعلق ہے. یہ بالکل خان نے کہا. میں آپ کو یہ بتا دوں ویڈیو، اگر ہم نے پیپلز پارٹی کے سہارے پر اپنی سیاست کرنی ہے اور الیکشن لڑنا ہے تو اس میں ہم اپوزیشن نہیں بہتر ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اگر ان کو چھوڑ بھی دیں، عمران خان صاحب نے کسی اپوزیشن، تب کی اپوزیشن، آج کی حکومت، ان میں سے کسی سے بیک ڈور رابطے نہیں کیے، منتے ترلے نہیں کیے کہ سیف پیسج دیا جائے، آؤٹ دیا جائے، بیٹھ لیا جائے؟ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں کہ وہ آصف علی زرداری کے ساتھ ہاتھ ملائے گا یا اس کی طرف آگے جھکاؤ کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر خارجہ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی، کہہ رہے تھے کہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ کسی سے یہ بات نہیں کرے گا، اور اس آڈیو ٹیپ کو بھی انہوں نے رد کیا. اور کمیٹی جو ہے وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی پیش رفت حکومت نے نہیں کی، کوئی آفیشیل آفر نہیں دی گی. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.